गॉड। परमेश्वर की शांति अब सबको बहुतायत से मिलने पाए। और आज हम वचन से देखेंगे पहला शामुएल पहला अध्याय उसका 5 से लेके 7 पद तक। जी। परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। जी। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। जी मेरे प्रियो, वो महिला, वो स्त्री जिसके पास से बच्चा नहीं होता है, वो बहुत दुख से भरी होती है, बहुत पेन से, बहुत निराशा से भरी होती है। और पर मेरे प्रियो, उसका दुख और भी बढ़ जाता है, दर्द और भी बढ़ जाता है यदि उस लेडी के पास में, उस महिला के पास में एक सौतन हो जिसके पास में ढेर सारे बच्चे हो। और ये पेन और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, दर्द और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है यदि वो सौतन जो है वो रात दिन चढ़ाने वाली बातें करे, रात दिन दुख देने वाली बातें करे, तो ये पेन और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। और हम यहाँ पे इसी चीज को देखते हैं कि हन्ना के पास में कोई बच्चा नहीं है, और हम पनिन्ना को देखते हैं कि उसके पास में ढेर सारे बच्चे हैं। ना सिर्फ पनिन्ना के पास में ढेर सारे बच्चे हैं, पर हम देखते हैं कि वो रात दिन उसको तासती थी, रात दिन उसको चिढ़ाती थी और कुढ़ाने वाली बातें उससे कहती थी। क्या लिखा है वर्ष नंबर 6 में? उसकी सौत इस कारण से जी। कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, जी। उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, अत्यंत चिढ़ाती थी और कुढ़ाती रहती थी, और इस कारण से वो खाना भी नहीं खाती थी। राइट, ऐसे लिखा हुआ है। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना नहीं खाती थी। इतना चिढ़ाती थी कि वो हन्ना जो है वो बहुत ज्यादा रोती थी और वो खाना तक नहीं खाती थी, दुख में थी, दर्द में थी। और पनिन्ना उसके दुख को, उसके दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देती थी। पर मेरे प्रिय, हम देखते हैं तमाम चीजों के बावजूद, उस तमाम दुखों के बावजूद, उस आंसुओं के बावजूद, उस निराशा के बावजूद, उस चिढ़ाने के बावजूद, उस तासे जाने के बावजूद, उस दुख, उस दर्द के बावजूद, हम देखते कि हन्ना जो है वो लगातार भवन में जाती रही, लगातार भवन में जाती रही। और ये जो केस है मेरे प्रियो, ये जो परिस्थिति थी इसकी, ये ऐसा नहीं था कि कुछ दिनों के लिए बनी रही और फिर चीजें ठीक हो गई। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ साल भर साल ये चीजें ऐसी होती रही। राइट, वर्ष नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? जी, वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही प्रति वर्ष कई सालों तक के ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। साल भर साल जो है वो ये पूरा परिवार जो है ये परमेश्वर के भवन में आता रहा। और साल भर साल हम देखते पनिन्ना जो है वो हन्ना को जो है वो परेशान कर रही है, वो दुख दे रही है, दर्द दे रही हैगी। इट कंटिन्यूड फॉर मेनी इयर्स, वो ढेर सारे सालों तक के ये चीजें ऐसी ही बनी रही। ऐसा नहीं था कि हन्ना का दुख और दर्द कुछ दिनों का था, कुछ सालों का था, पर एक लंबा दौर इसमें गुजर गया। पर मैं खूबसूरत बात को देखते हैं, और वो ये कि इस लंबे दौर में हन्ना ने परमेश्वर का भवन जाना नहीं छोड़ा। हन्ना परमेश्वर को के भवन जाना उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर की आराधना करना उसने नहीं छोड़ी, परमेश्वर को धन्यवाद देना उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर के सम्मुख जाकर के प्रार्थना करना उसने नहीं छोड़ा। इन तमाम दुखों के बावजूद, इन तमाम दर्द के बावजूद, इस तमाम बेइज्जती के बावजूद, इस तमाम तासे जाने के बावजूद, और इतने ढेर सारे सालों तक के ये चीजें चलती रही, पर इन तमाम चीजों के बावजूद हन्ना का रिश्ता परमेश्वर से खराब नहीं हुआ। हन्ना का रिश्ता बाकी और लोगों से खराब नहीं हुआ। हन्ना जो वो बुरी नहीं हो गई, हन्ना जो वो खराब नहीं हो गई, पर इन तमाम चीजों के बावजूद वो साल भर साल वो परमेश्वर के भवन आती रही और परमेश्वर के सब, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चलाती रही, परमेश्वर की आराधना करती रही, परमेश्वर की आराधना जो वो करती रही। हम देखेंगे उसका 10वां और 11वें पद में क्या लिखा हुआ है। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक कर रोने लगी। बिलक करके रोने लगी ना। हन्ना जो क्या कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है और अपने दुखों को परमेश्वर के सम्मुख ला करके रख रही है, परमेश्वर के सम्मुख ला कर रख रही है। परमेश्वर से लड़ नहीं रही है,
परमेश्वर झगड़ा नहीं कर रही है। प्रभु आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, और ये चीज किसी और के साथ में क्यों नहीं हो गई। हम तो आपसे बहुत प्यार करते, हम तो वचन को पढ़ते, हम तो कलीसिया में आते, फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों। हन्ना सवाल नहीं पूछ रही है, हन्ना क्वेश्चन नहीं कर रही है, हन्ना परमेश्वर को उल्टा सीधा नहीं कह रही है, पर हन्ना अपने सारे दुखों को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख आ रही है। इवन दो इतने ढेर सारे साल हो गए, जबकि इतने ढेर सारे साल उसको इस दुख दर्द में हो गए, उन तमाम चीजों के बावजूद हन्ना अपने दुख को, अपने दर्द को परमेश्वर को बयान कर रही है, परमेश्वर को बयान करिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गंभीर परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? गंभीर परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? जब वो दुख बना रहता है, जब वो दर्द बना रहता है, जब वो समस्या बनी रहती है, जब वो चीजें बनी रहती है, आपकी बहुत प्रार्थना करने के बावजूद, आपकी आराधना करने के बावजूद, परमेश्वर को अपने दान, अपने दसवां देने के बावजूद वो दुख बना हुआ है, वो दर्द बना हुआ है, वो चीजें नहीं जा रही है, चीजें नहीं बदल रही है। मेरे प्रिय, ऐसी गंभीर परिस्थिति में, ऐसी गंभीर परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में, अय्यूब को उसका दुख कितना बड़ा था, उसका दुख कितना बड़ा था। उसकी पत्नी उससे कहने लगी, परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ, परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि अय्यूब जो है वो विश्वास में बना रहा, विश्वास में बना रहा, अपने तमाम दुखों, अपने तमाम दर्दों के बावजूद वो विश्वास में बना रहा। उसने परमेश्वर को उल्टा सीधा नहीं बोला, परमेश्वर को त्याग करके वो अपने मार्ग के ऊपर नहीं चला गया। गंभीर परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? कुछ लोग नंबर 2 पर ही रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ लोगों के लिए राजा जो है अपने सिंहासन से उठ करके सारे महल के सामने उसको दंडवत करता है और उसको सम्मान देता है, उसके पद को बहुत ऊंचा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जन परमेश्वर से प्रेम करता है और गंभीर परिस्थिति में भी परमेश्वर को पकड़े हुए है, परमेश्वर को थामे हुए, परमेश्वर को छोड़ नहीं दे रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को पकड़े रहें, परमेश्वर को थामे रहें, अपनी गंभीर परिस्थितियों को बड़ी आशीष में बदलने की कोशिश करें। आप सीखें कि कैसे ये गंभीर परिस्थितियां बड़ी आशीष में बदली जाती है, ये गंभीर परिस्थितियां कैसे बड़े चमत्कार में, कैसे बड़े प्रतिफल में ये बदली जाती। हम देखते हैं हन्ना का दुख बहुत बड़ा था, पर एक दिन परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसकी चीजों को बदल दिया, उसको सैमुएल से ब्लेस किया, सैमुएल जैसे भविष्यवक्ता से उसने उसको ब्लेस किया। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को पकड़े रहे, परमेश्वर को थामे रहे और अनुमति दे कि परमेश्वर हस्तक्षेप करे और आपके बीच में वो एक बड़े चमत्कार को करे, आपके बीच में एक बड़े चमत्कार को करे। मेरे प्रिय, आश्चर्यक्रम बस होने वाला है। आप छोड़ के भाग मत जाए, आप छोड़ के भाग मत जाए, आप पकड़े रहे, आप थामे रहे और आप देखेंगे परमेश्वर उत्तम काम को आपके जीवन में करेंगे, खूबसूरत काम को वो आपके जीवन में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि आप हमेशा से हम सब की बहुत बहुत मदद करते हैं, आप हमारी बहुत सहायता करते हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता, हम अपने प्रियों के लिए, अपने हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, हम सब की मदद करें कि अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपने दुखों में, उन बिगड़े हालातों में हम आप पर विश्वास करने वाले हो सके और सही प्रतिक्रिया, सही भाषा बोलने वाले लोग होने पाए, ताकि अपने जीवन में हम आपके स्वर्गीय दखल को देखने पाए, हम अपने जीवन में आपके स्वर्गीय आश्चर्य कर्मों को देखने पाए। वो बातें जो दिमाग में नहीं आती, जो बातें हम सोच नहीं सकते कि यहाँ कैसे सुंदरता आएगी, हम उन तमाम बातों के लिए आप पर विश्वास करने वाले लोग होने
होने पाए। हमारे सारे प्रयोग की मदद करें इन नकारात्मक बातों में, इन 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 अंधियारी घाटियों में प्रभु हर समय आपके साथ में चलने के लिए, आपको प्रथम स्थान देने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करते रहने के लिए हमारे प्रत्येक जन की मदद करें, क्योंकि वो आपकी ही ओर से आश्रित होने जा रहे हैं। मेरे प्रियो को उत्साहित करें प्रभु जी, ताकि वो सदा आप में बने रहें। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।